दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है। 8.2 बिलियन पॉपुलेशन में से 1.5 बिलियन लोग यानी कि लगभग 18% लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वर्ड भी एक इंग्लिश वर्ड ही है, हेलो, जिसका हिंदी में मतलब होता है नमस्ते। इंटरनेट पर आप जितनी भी चीजें यूज करते हो जैसे कि बैंकिंग, ऑनलाइन फॉर्म्स और सोशल मीडिया, इनमें 90% इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है कि अगर आप इसे सीख लेते हैं तो दुनिया के किसी भी देश में जाकर वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक इंसानी की लाइफ में ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि बचपन के LKG UKG से लेकर जॉब पर इंटरव्यू देने तक यूज होती है। और इतना ही नहीं, अगर आप ये लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हो तो किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर ये लैंग्वेज दूसरों को सिखा सकते हो और इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ 30% लोगों को ही इंग्लिश आती है और सीखने के लिए लोगों को 6-6 महीने का कोर्स करना पड़ता है और काफी सारी फीस पे करनी पड़ती है और तब भी वो लोग उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाते। लेकिन अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके काफी अच्छे लेवल की इंग्लिश सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं इन स्टेप्स को और सोल्व करते हैं इंग्लिश सीखने की प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अपना इंग्लिश में बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आप मास्टरी यूट्यूब चैनल की 75 डेज लाइव क्लास देख सकते हो। इसमें आपको 75 डेज तक डेली 1-1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। ये लाइव क्लास आपको इनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डेली लाइव क्लास का वेट नहीं करना तो आप इनकी 60 डेज वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको 1-1 घंटे के टोटल 60 वीडियोस मिल जाएंगी। ये 60 वीडियोस की सीरीज अगस्त 2023 में 60 डेज लाइव क्लास के नाम से स्टार्ट हुई थी, जो दिसंबर 2023 में कंप्लीट हो चुकी है। यानी ये 60 वीडियोस पहले से ही अपलोड हो रखी है। आपको इसमें डेली लाइव क्लास का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो 60 डेज एंड 75 डेज आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो। दोनों से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1-1 घंटे की 60 वीडियोस नहीं देखना चाहते तो आप इंग्लिश लवर चैनल की ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें आपको 10 से 15 मिनट की टोटल 30 वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको देखकर आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। तीनों ही प्लेलिस्ट काफी अच्छी है, आप तीनों में से कोई सी भी देख सकते हो। जब आपकी प्लेलिस्ट खत्म हो जाए तब आपको डियर सर की 3 घंटे की वीडियो देखनी है। इसको देखकर आपका बेसिक और भी इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको ये सीखना है कि जैसे हम हिंदी में अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली बात करते हैं, ऐसे ही लोग इंग्लिश में अपनी डेली लाइफ में कैसे बात करते हैं। तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर मूवीज देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मूवीज के अंदर लोग सेम ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ मूवीज नहीं देखनी, आपको मूवीज को एक फॉर्मेट के साथ देखना है। सबसे पहले आपको हिंदी मूवीज को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो वो लोग हिंदी में बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जब आप लगभग 30 हिंदी मूवीज को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख लेंगे तो उसके बाद आपको इंग्लिश मूवीज को हिंदी सबटाइटल के साथ देखना है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो वो लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं उसका हिंदी में मतलब क्या है। और जब आप लगभग 30 इंग्लिश मूवीज को हिंदी सबटाइटल के साथ देख लेंगे तो उसके बाद आपको इंग्लिश मूवीज को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है, क्योंकि मूवीज के अंदर जो डायलॉग बोले जाते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं। कहीं पर डायलॉग स्लो बोले जाते हैं और कहीं पर डायलॉग फास्ट बोले जाते हैं। और मूवीज के अंदर जो एक्सेंट यूज किया जाता है वो हमारे इंडियन एक्सेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ फास्ट डायलॉग हमें एक बार में समझ में नहीं आते। तो उसके लिए इंग्लिश सबटाइटल काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको यह भी पता लगेगा कि इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है। जैसे देखने में ये वर्ड रिसिप्ट लगता है पर इसकी प्रोनाउंसिएशन रिसीट है, यानी कि इसको रिसिप्ट नहीं रिसीट बोला जाता है। तो ये चीज आपको सबटाइटल देखकर ही पता लगेगी। और जब आप लगभग 30 इंग्लिश मूवीज को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख लोगे तो उसके बाद आपको इंग्लिश मूवीज को बिना सबटाइटल के साथ देखना है। और जब आपको इंग्लिश मूवीज बिना इंग्लिश सबटाइटल के समझ में आने लग जाए तो उसके बाद आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ मूवीज और सॉन्ग से सुनने हैं ताकि स्टडी के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे। जब आपको इंग्लिश में सॉन्ग समझ में आने लग जाए तब आपको इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट देखने हैं। एंड अगर आप न्यूज एंड डिबेट देखते हो तो वो न्यूज एंड डिबेट भी आपको इंग्लिश में ही देखना है। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश समझ में आने लगी है। अब आप किसी भी इंसान से इंग्लिश में बात करोगे तो उसकी बात आप अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन आप सिर्फ उसकी बात ही अच्छे से समझ पाओगे, उसकी बात का अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाओगे। क्योंकि किसी की बात इंग्लिश में समझने के लिए और उसको इंग्लिश में ही रिप्लाई देने के लिए आपको सुनने के साथ साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन ग्रुप्स में आपको ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो इंग्लिश सीख रहे हैं। आप उनसे चैट पर और कॉल पर बात करके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल पर इंग्लिश स्पीकिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स ये सर्च करना है, फिर इन वेबसाइट्स पर जाना है, फिर इन लिंक्स पर क्लिक करना है और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आपको इस तरह के टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना
करना है तो आपको टेलीग्राम पर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप ये सर्च करना है। आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप की तरह गूगल पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको गूगल पर इंग्लिश स्पीकिंग टेलीग्राम ग्रुप लिंक्स ये सर्च करना है, फिर इन वेबसाइट्स पर क्लिक करना है, फिर इन लिंक्स पर क्लिक करना है और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी बना सकते हो और इंग्लिश बोलने वाले लोगों को अपना फ्रेंड बनाकर आप उनके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आइल्स के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आइल्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और आप उसका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। यहाँ तक करने के बाद आप इंग्लिश सीख जाओगे। लेकिन आपको इंग्लिश सिर्फ एक बार सीख कर नहीं छोड़नी है। अगर आप एक बार इंग्लिश सीख कर छोड़ दोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश को भूलते जाओगे और कुछ महीनों बाद आप लगभग सारे इंग्लिश भूल जाओगे। आपको अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज करते रहना है ताकि आप इंग्लिश में डे बाय डे इंप्रूव करते रहो। अगर आप ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करते हो तो 100% आप इंग्लिश सीख जाओगे। और जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं एंड इन सभी वीडियोस एंड प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।